वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपको जिस शोबे का तारुफ करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो जामिअतुर रशीद ही के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि इंशाअल्लाह आगे चल के बर्रे सगीर के लिए भी काबिल फ़ख्र शोबा है। जामिअतुर रशीद का शोबा महदुर रशीद अल अरबी, उसके बारे में आपने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी सलाहियतों के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे इस डिपार्टमेंट के बच्चे जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यही होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इसी शोबे के अंदर अब एक और शोबा बनाया गया है और उस शोबे का नाम है हैअतुत तर्जुमतित तुरास, और ये शोबा बुनियादी तौर पर ट्रांसलेशन का शोबा है। इसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं अंदर चलते हैं। और आज इस शोबे के जो बच्चे हैं, बुनियादी तौर पे इस शोबे की ख़ास बात ये है कि ये तलबा कराम ही इस शोबे को चला रहे हैं माशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत बात है इसकी। तो आज इन तलबा की आपस में एक मीटिंग थी तो हमने कहा कि वाई नॉट कि हम भी जाएँ और इनसे थोड़ी सी बातचीत करके आप तक ये काम पहुँचाएँ, और इस हवाले से मज़ीद डिटेल क्या है अंदर चल के आपसे इन तलबा की मुलाकात कराते हैं। ये मुआविया हैं माशाल्लाह, और मैं अभी इनके असातिज़ा के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे बताया कि मुआविया जो है ये हमारी शार्क मछली है जो हमें ख़ुद मोटिवेट करती है कि हम इनसे काम लें। अल्हम्दुलिल्लाह अपने तलबा के बारे में अगर असातिज़ा का ये कमेंट और ख़्याल है तो ये बहुत मुबारक बात है। तो मुआविया खैरियत से हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कौन से दर्जे में इस वक्त? असफ़ुस्सादिस में हूँ, महदुर रशीद अल अरबी का जो आखिरी साल। सही। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ हमारे नाज़रीन को करवाएंगे प्लीज़? अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है ये इसका नाम है हैअतुत तर्जुमतित तुरास, जो महदुर रशीद अल अरबी का एक इदारा है जो कि जामिअतुर रशीद का एक इदारा है। इसमें बुनियादी तौर पर काम होता है वो ट्रांसलेशन का काम होता है, यानी अरबी टू उर्दू एंड उर्दू टू अरबी ट्रांसलेशन हम करते हैं, तर्जुमा। इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारे जो असलाफ़ उलमाए देवबंद या उलमाए बरसगीर हैं उनकी जो इल्मी ज़ख़ीरा है, इल्मी सरमाया है, उनको अरब तक पहुँचाना, इल्मी ज़ख़ायर हैं वो सहलुल मनाल हो, उनसे इस्तिफ़ादा करने में आसानी हो उनके लिए। और बाकी जो यहाँ काम हो रहा है इसके अंदर, यानी एक जो लजना है, मुख्तलिफ़ इसमें टीमें हैं। एक टीम जो तस्हीह का काम करता है, एक टीम तारीब और तर्जुमा का काम करता है, और एक और टीम है जो डिज़ाइनिंग का काम करता है। इस तरह का काम होता है। बाकी इसका क्या तरीक़ाकार है तो हमारे भाई तारिक इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ाकल्लाह माविया। और हमारे बैठे तशरीफ़ रखें, हमारे साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पॉडकास्ट आने वाली है इन हज़रात के जो इस शोबा महदुर रशीद अल अरबी के मसऊल हैं उनके साथ, और उनके साथ एक उनके मुआमिन। तो वो हमें इस शोबे के बारे में डिटेल से बताएंगे और बहुत सारे अहम सवालात हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह हम उनसे पूछेंगे। वो पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप सब के लिए। तो तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तारिक भाई, ये जो आप लोगों का काम है तर्जुमे वगैरह का, ट्रांसलेशन का, इसका तरीक़ाकार क्या होता है? यानी आप आगाज़ कैसे करते हैं, फिर अगला प्रोसेस कैसे होता है? तो थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए। हमारा काम का तरीका ये है कि हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक उर्दू पैराग्राफ भेजा जाता है, सब साथियों को दिया जाता है। तो इस उर्दू पैराग्राफ को उर्दू से अरबी में उसको कन्वर्ट करते हैं, और ये पैराग्राफ जो होता है ये अकाबरीन के किताबों से लिया जाता है, और इसमें कोशिश की जाती है कि मेयारी अरबी में उसका तर्जुमा किया जाए। जब ये काम मेंबर्स की तरफ से मुकम्मल होता है तो उसके बाद वो जो लीड करते हैं इस टीम को उसको भेज दिया जाता है, और वो उसमें जो गलतियाँ होती हैं उसकी तस्हीह करते हैं, और तस्हीह करने के बाद उसको मुख्तलिफ़ पेज से नशर किया जाता है। जिस तरह के महदुर रशीद का एक पेज है उससे भी नशर किया जाता है। और इसके बाद हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके हफ़्ते में 2 मीटिंग्स होती है, एक बरोज़ हफ्ता और दूसरा बरोज़ जुमरात, और उसमें वो अपने प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और नए आइडियाज़ वहाँ पेश करते हैं। और हर 15 दिन के बाद हम अपने जो इस टीम का लीडर है उसके साथ हम बैठते हैं, एक नशिस्त होती है ख़ास जिसमें वो कुछ अहम पॉइंट्स बताते हैं और जो हमारी गलतियाँ होती हैं उनकी निशानदेही करते हैं। और आगे का जो लाए अमल है हमारा वो ये है कि हमने इस वक्त उलमाए बरसगीर की जो किताबें हैं उनको एक रिसाले की शक्ल दी है, उन किताबों को रिसाले की शक्ल दी है जिनकी अभी तक तारीफ़ नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह हम उनकी आगे जाके तारीफ़ करेंगे। रिसाले का मतलब बता देंगे? कोई किताबचे है, मतलब एक किताब की शक्ल में वो तसनीफ़ात हमने उन अकाबरीन की लिखी है जिनका अभी से उर्दू से अरबी में उनका भी तर्जुमा नहीं है, यानी एक फ़हरिस्त। कितनी किताबें टोटल? तकरीबन वो मुसन्निफ़ीन के एतबार से कि हर मुसन्निफ़ की मुख्तलिफ हैं, जिसमें अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह हो गए, इस तरह मुख्तलिफ ठीक है अकाबरीन है। सही है, चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत बरकत दे आपको। ठीक है, तशरीफ़ रखें। तो नाज़रीन मोहतरम, अब हम जाते हैं अमीर साहब हमें बताएंगे कि अब हमें मज़ीद किससे बात करनी है। तो अमीर साहब। अच्छा, हमने जो बात की थी कि यहाँ डिज़ाइनिंग का भी काम होता है जो पोस्ट फाइनल होता है,
تو اس کے پاس ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جو ڈیزائننگ کا کام کرتا ہے. اس میں 3 لڑکے ہیں, ایک عبدالشکور ہیں جو صف السابق کے طالب علم ہیں, اور خلیل جو صف الخامس کے, اور انس صف الثانی کے طالب علم ہیں, جو تینوں آپس میں مل کر بیٹھ کے یعنی اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں. تو اس کی جو تفصیل ہے وہ انس بھائی آپ لوگوں کو بتائیں. چلیں جی, انس بھائی سے ملتے ہیں. اور ناظرین محترم, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایز اے ڈائریکٹر پروڈیوسر اپنی ٹیم ایک عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے ڈیزائننگ کا کام اچھا خاصا اوکھا ہوتا ہے. تو انس بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کون سے صف میں ہیں؟ میں صف الثانی الف میں. صف الثانی میں. تو انس بھائی ہمیں بتائیں گے ڈیزائننگ کے حوالے سے. تو آپ لوگ جو ڈیزائننگ کرتے ہیں تو یہ بتاؤ سب سے پہلے سیکھی کہاں سے ہے ڈیزائننگ آپ نے؟ یہ ہم نے جب حفظ کے مدرسے میں تھے تو ادھر سے بھائی تھا, انہوں نے کام کرتے تھے, وہ سکھاتے تھے ہمیں تھوڑا. اچھا ماشاء اللہ. یہاں کے مزید اس کی پریکٹس کر رہے ہیں آپ. زبردست. آپ لوگ ڈیزائننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں؟ آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے کس طرح سے اس ڈیزائننگ کو عملی شکل دیتی ہے؟ جی, جب یہ اقتباس استاذی کے پاس جاتی ہے تو جب وہ فائنل کر دیتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں, ہم اس کو ایم ایس آفس میں لکھتے ہیں. اس کے بعد اس کو فوٹو شاپ اور انسٹیٹر میں ڈیزائن دیتے ہیں. اس کے بعد ہم استاذی کو بیچتے ہیں. استاذی پھر وہ جو واٹس ایپ گروپ سے وغیرہ میں بیچتے ہیں. زبردست. تو آگے کیا ارادے ہیں اپنے کام کو, ان ساتھیوں کے کام کو کہاں تک پہنچانے کی سوچ رکھتے ہیں؟ ارادہ تو ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کو فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ آپ کے ارادوں کو مبارک کرے. یہ عبدالشکور ہیں, اور یہ عبدالشکور جو ہیں یہ اس ٹیم کو آئی تھنک لیڈ کرتے ہیں اس سینس میں کہ ان کی ڈیزائننگ سینس. میں نے ابھی کچھ ایک ڈیزائن دیکھا جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ ڈیزائن اس کتاب کو انہوں نے فون سے بنایا ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ مطلب السٹریٹر, فوٹو شاپ کتنا مشکل کام ہوتا ہے, کمپیوٹر بھی ہینگ ہو جاتے ہیں اور اچھا خاصا ہیوی سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس بندے نے موبائل سے وہ بنایا. تو یہ ٹیم اس لیے قابل مبارکباد ہے ماشاءاللہ کہ یہ نہ صرف اپنی اس آئیڈیاز کو جنریٹ کرتی ہے بلکہ ترجمہ, ٹرانسلیشن, ان سارے پروسیسز سے گزار کے اپنی چیزوں کو اس کو حتمی شکل اور اس کو استفادے کی جو شکل ہوتی ہے یعنی استفادہ عام کے لیے, ایک عوام الناس کے استفادے کے لیے اس کو پوسٹوں کی شکل دینا, ڈیزائن کر کے آگے لوگوں تک پہنچانا, یہ بھی یہ خود ہی کر لیتے ہیں. کسی کی محتاجی پالی نہیں ہے کہ کوئی کام رکے ہی نہ ماشاءاللہ. تو یہ ان طلبہ کو بہت مبارک. آپ سب بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. مزید ڈیٹیل جس طرح سے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ ہم ان کے جو مسئول ہیں اس شعبے کے مہد الرشید العربی کے, ان کے ساتھ اور ان کے جو نگران ہیں ان کے اساتذہ میں سے, ان کے ساتھ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل پوڈ کاسٹ انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو وہ پوڈ کاسٹ آپ نے ضرور سننی ہے. اس میں آپ کو مزید اس شعبے کی اہمیت, اس شعبے کے اہداف و مقاصد اور آگے چل کے یہ شعبہ کس انداز سے, ابھی تو یہ عربی سے اردو کا ترجمہ ہے, اردو سے عربی کا ترجمہ ایک پوسٹوں کی شکل میں, یہ انیشیل سٹیج پہ ہے, لیکن آگے چل کے یہ بہت بڑے لیول پہ انشاءاللہ ہونے والا ہے. تو کیا پلانز ہے اور کس طرح اس کو آگے لے کر جائیں گے وہ, تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں ہوگی. اجازت دیجیے, خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.